प्रधान जी, एक जैसी बात करें, अभी 25,000 की युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन नौकरियां मिली हैं 25,000 युवाओं को। तो आपके गांव की बात करें, आपके गांव में कितनी नौकरियां मिली? हमारे गांव में 4 नौकरियां मिली हैं जी और सरकार की अच्छी पहल है नौकरियां देना बच्चों को। सरकार काम है, सरकार कोई भी हो, जी जी जैसे घर का जिम्मेदार आदमी का काम बच्चों को नौकरी लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। बच्चों को नौकरी दे ताकि ये नशे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जाजगढ़ गांव में। जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह जी हैं। सार्वजनिक कामों की बात हो, समाज कार्यों की बात हो, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कहीं भंडारे की बात हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम आपको बता दें, इनकी पुत्रवधू सुमन जी यहाँ से सरपंच है। लगभग 2 साल का कार्यकाल प्रधान जी का पूरा हो चुका है। इस 2 साल में कितने विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको दीपावली और आपके ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल के सभी साथियों को शुभकामनाएं दिवाली की। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, 5 या 6 गली हम बना चुके हैं जी। एक अपने एमएलए वर्गीकरण से एक गली बनने लग रही है और नाले का निर्माण जो जरूरी था गांव की निकासी के लिए गंदे पानी की, उसके लिए हमने 17 लाख का टेंडर किया हुआ। कुछ बन चुका, कुछ रुकावट आ रही है। फिरने में जो कब्जे हैं लोगों के, उसकी वजह से रुकावट आ रही है। वो जैसे हट जाएंगे उसके बाद नाला काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रधान जी, जैसे नाला आपने काम चल रहा है, कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो, उसका आपने समाधान करवाया गांव में? ये लंबे समय से ही समस्या थी। गांव हमारा जो गांव है इसमें 2 जोड़ ऐसे हैं जिनका पानी गलियों में आता है। जी जी। ये नाला बनने से वो समस्या परमानेंट खत्म हो जाएगी। तो कितना समय लग जाएगा, मतलब जैसे नाला बनने में? ये मेरे ख्याल 1-2 महीने में हो जाए कंप्लीट। मकानों की दिक्कत आ रही है वो हट जाएंगे, उसके बाद नाला कंप्लीट हो जाएगा। प्रधान जी, एक जैसी बात करते हैं, गांव में साफ सफाई का घर में लगाओ, गांव में लगाओ, बहुत अहम योगदान होता है। तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर 2 साल में आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सफाई पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। सफाई, अब आप आए होंगे गांव में, कहीं आपको गंदगी नजर नहीं आई होगी। और अभी हमने स्कूल ग्राउंड जो साफ कराया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जी, दोनों ग्राउंड साफ करा दिए हैं। बल्कि हम प्राइमरी स्कूल है एक गर्ल्स स्कूल में, उसमें पानी भर के काफी छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, तो उसमें मिट्टी भर्त कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं जी। और उस मिट्टी भर्त होने के बाद वहाँ बच्चों को ज्यादा समस्या पानी भरने की नहीं रहेगी। मतलब ग्राउंड में पानी भरता है? हाँ, ग्राउंड में पानी भर जाता है। अच्छा, तो आपके प्रयास रहेंगे उसमें मिट्टी डलवाई जाए। हाँ। और पानी की समस्या खत्म हो जाए, निजात मिलेगी। पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, पानी अंदर जाएगा ही नहीं। फिर कुछ नाला पढ़ाई भी बाधित होती होगी प्रधान जी बच्चों की? तो पढ़ाई तो बात यूँ होती है कि भाई चारों तरफ पानी भर जाता है, तो फिर मच्छर भी हो जाते हैं, सांप वगैरह भी निकल जाते हैं पानी में, काफी दिक्कत होती है बच्चों को। जी, स्कूलों की बात चल रही है जी, तो गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सभी मेरे ख्याल से +2 में 100% पास थे बच्चे। मतलब 100% रिजल्ट आया? हाँ। तो इसके लिए आपके जो ग्रामवासी हैं, स्कूल जो टीचर्स हैं, आप हो बधाई के पात्र हो। बिल्कुल, हम जाते भी हैं, स्कूल में भी जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, हम आपकी समस्या दूर करेंगे। मिलते रहते हैं टीचर। तो समय समय पर स्कूल जाते हो जी? जाते रहते हैं जी। कितने स्कूल हैं प्रधान जी गाँव में? 3 जगह है, एक तो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल गांव के अंदर है जी जी, एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स स्कूल के अंदर है जी, तो वही है उसमें। वैसे 3 जगह स्कूल है सारे। करने की यही वजह है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, तो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी लगाना सरकार की बढ़िया पहल है। तो उनके जैसे 4 नौकरियां पर दी गई, उनके पेरेंट्स भी आपसे मिले होंगे, तो कितनी खुशी महसूस है ग्रामवासियों में, गांव के अंदर कितनी खुशी का माहौल है? देखो, गांव में तो खुशी होती है जब कोई बच्चा नौकरी लगता है, तो कोई भी लगो उसकी खुशी तो होती है। बिल्कुल सर। उस परिवार वालों को भी खुशी होती है, गांव वालों को भी खुशी होती है जी जी। और ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब है। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है
खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। और ये चीज इस भर्ती ने भी कर दिखा जो 25,000 युवाओं की थी, क्योंकि पुलिस में वही बच्चा गया है जिसने अच्छे फिजिकल था, जिसकी दौड़ थी, वही बच्चा लग गया है। तो क्या गांव में खेलों को लेकर आपके 2 साल में क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या सुधार करने वाले हो? खेलों के बारे में हमारे यहाँ ग्राउंड बनाया हुआ है, उस दीपा दास का बाड़ा है, उसमें बच्चे खेलते हैं। जी। वहीं मशीनें भी लगी हुई हैं व्यायाम करने के लिए, तो लगे रहते हैं बच्चे। बाकी कोई नेशनल लेवल पे कोई गया नहीं है। अच्छा, अभी तक इसने कोई गोल्ड मेडल आया नहीं है? ना ना, गांव में कोई ऐसा नहीं हुआ। एक जैसे अभी जो नौकरियां, हाँ जी, एक लड़की आई थी साइकिल में जी, प्राइवेट, उसमें दूसरे देश में वो 3rd नंबर आया था उसका। अच्छा जी, सिल्वर मेडल होता ना उसका, हाँ जी, हाँ जी। सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो गांव की लड़की थी जी। हाँ जी, तो गांव की लड़की। और भी कोई इससे अलग कोई और भी कोई उपलब्धि खेलों में जो नहीं करके आई हो? खेलो में बस वो गांव की लड़की वही बाहर गई है अभी। अभी फिर भी जाने वाली थी, उसकी दादी मिली थी। अच्छा जी, वो कह रही थी कि अब बेटे फिर जाएगी आपकी पोती में। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल जाने दो, बढ़िया बात है। कोई ना कुछ करके आए, कुछ सीख तो रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अच्छी बात है, कामयाब हो जाए। तो स्कूलों में जैसे स्टाफ की बात करें, पूरा उपलब्ध है प्रधान जी? स्कूलों में साइंस टीचर नहीं था, अब आया है एक टीचर, लेडी टीचर आई है अभी। साइंस तीनों स्ट्रीम है गांव में, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों है? तीनों है। अच्छा तो फिर साइंस का टीचर नहीं था, अब लेडी टीचर एक आई है। जी बाकी स्टाफ की कमी है साइंस के मामले में। जी जी। हाँ, उसको जो सरकार को दूर करना चाहिए। तो आपने इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है? डीओ तक तो पता है, जी, तो मिले भी हैं डीओ साहब से। बिल्कुल फिर टीचर लाओ, बोला कहाँ से टीचर, तो ऊपर से ही लगेंगे। जी, डीओ के पास डिस्ट्रिक्ट में कहाँ टीचर होते हैं। बिल्कुल सर। तो ये- उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, देखो कब आते हैं कब नहीं आते हो, तो सरकार की पॉलिसी अब क्या करेगी। बिल्कुल सर। एक हमारे चैनल के माध्यम से आजकल युवा जो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि नशे से युवा दूर रहें? तो हम बताते ही रहते हैं जब लोगों बच्चों को जी। कि नशे से दूर रहना चाहिए बेटे, अच्छी बात नहीं है, इससे घर बर्बाद होगा, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होनी ही होनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। परिवार भी खत्म हो जाता है, पैसे की बर्बादी होती है। परिवार भी खत्म हो जाता है, आजकल एक एक बच्चे हैं बिल्कुल जी। तो घर ही बंद हो जाता है उसके बाद। धन्यवाद प्रधान जी, आपने 10-5 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ आए और हमारी जो बातें सुनी और हमने गांव के बारे में बताया आपको, भाई ये काम हो रहा है। थैंक यू सर।